सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए हमें इस दिए हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसका ये मतलब हुआ कि मुझे ऐसी एक्स की वैल्यू या वैल्यूज बतानी है जो कि मैं यहाँ पे रखूं तो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। अब हमें यहाँ पे एक स्क्वायर रूट दिख रहा है और मुझे कहीं भी स्क्वायर रूट दिखता है तो पहले मैं उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये चीज़ हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? एक ख्याल दिमाग में ये आ सकता है कि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो जो चीज़ मैं लेफ्ट हैंड साइड पे करूँगा सेम चीज़ मैं राइट हैंड साइड पे भी करूँगा। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक इतना बड़ा टर्म है, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा फिर उसको एक्सपैंड करूँगा तो ये तो और भारी भरकम हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करते हैं। एक काम ये कर सकते हैं कि मैं इस अंडर रूट वाले टर्म को अलग कर लूँ और बाकी टर्म को अलग कर लूँ। लेकिन वो कैसे किया जाए? तो एक काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पूरे टर्म को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो मैं इस साइड ये पूरा टर्म ऐड कर देता हूँ, यानी कि प्लस ऑफ 2x माइनस 7। अब मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर रहा हूँ तो मुझे सेम चीज़ राइट हैंड साइड पे भी ऐड करनी होगी, तो इधर भी हो जाएगा प्लस ऑफ 2x माइनस 7। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे की एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो फाइनल मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 7 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया 2x माइनस 7। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मैं इस साइड भी स्क्वायर कर दूंगा और इस साइड भी स्क्वायर कर दूंगा तो ये 6x प्लस 7 अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया है यानी कि यहाँ पे पावर 2 लगा दी है, और इस साइड हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों पावर्स को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये हट जाएंगे और पावर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास एक सीधा सा सिंपल सा इक्वेशन आ गया, 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये तो a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म का है और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस मैं इसको इसी रिजल्ट से एक्सपैंड कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स पहला टर्म टाइम्स दूसरा टर्म यानी कि 7 प्लस ऑफ 7 का होल स्क्वायर। तो फाइनली मुझे यहाँ से मिल जाएगा 6x प्लस 7, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स 2 होता है 4, 7 4 ज़ा 28x प्लस 7 7 ज़ा 49 के बराबर। अब इसे चलिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, इसको अच्छे से साफ सुथरे तरीके से लिखते हैं, क्योंकि चूंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे वेरिएबल की, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगा, लेकिन इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं ताकि फिर हम इसके रूट्स पता कर सकें। तो फिर यहाँ पे करने के लिए मैं दोनों साइड 6x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 6x माइनस 6x कट जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा। इधर मैं 6x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यानी कि यहाँ पे भी नेगेटिव 6x और यहाँ पे भी नेगेटिव 6x, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए थे, 7 बचा था। नेगेटिव 28x और माइनस 6x मुझे दे देंगे नेगेटिव ऑफ 34x, तो मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 34x प्लस ऑफ 49। अब इधर भी 7 है तो इस 7 को चलिए हटा देते हैं, तो -7 -7, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 34x, और 49 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा 42। तो मेरे पास फाइनली ये इक्वेशन आ गई कि 4x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 42 मेरा 0 के बराबर है। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसका जो कोफिशिएंट है ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो सबके 2 तो फैक्टर होंगे ही, तो चलिए 2 बाहर कर लेते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 17x प्लस ऑफ 21 इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये मेरा 2 हट जाए, तो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 17x प्लस 21 इक्वल्स टू 0/2 यानी कि 0 के ही बराबर। तो फाइनली ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। अब इसके रूट्स आप बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं। आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, फैक्टराइज कर दें, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें, कैसे भी करके इसके रूट्स पता कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके रूट्स पता करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हमें इसे फैक्टराइज करना है तो हमें इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा।
अब एक जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मुझे इसे फैक्टराइज करना है, यानी अगर मुझे इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मुझे दो ऐसे नंबर्स सोचने पड़ेंगे जिनका सम इस b के बराबर हो, लेकिन ये जो सम है वो b के बराबर हो, लेकिन जो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो a टाइम्स c के बराबर हो, a टाइम्स c के बराबर हो। कई बार a की वैल्यू 1 होती है तो हम डायरेक्टली इस वैल्यू को c ले लेते हैं कि प्रोडक्ट c के बराबर, इस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, लेकिन जब इसका कोफिशिएंट, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होता है तो उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो a टाइम्स c के बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मुझे ऐसे दोनों नंबर सोचने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो 2 टाइम्स 21 यानी कि 42 के बराबर हो, और उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो -17 के बराबर हो। तो अगर हम 42 के फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करके 42 ला सकता हूँ? तो 1 टाइम्स 42 हो गया, 2 टाइम्स 21 हो गया, 3 टाइम्स 42 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 and 14। अब इसके आगे भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा हिंट मिल रहा है 3 और 14 इस पेयर के बारे में। क्यों? क्योंकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 42 मिलेगा, और अगर मैं इनको ऐड करूँ 3 + 14 करूँ तो मुझे 17 मिल रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे -17 चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, हम 3 और 14 लेने के बजाय -3 और -14 ले लेते हैं, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे -17 मिल जाएगा, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और मुझे ये +42 दे देंगे। बस हमें हमारे नंबर्स मिल गए यहाँ पे। चलिए अब जल्दी से इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अब हमें मिल जाएगा 2x², -17 को मैं स्प्लिट कर दूंगा, -3x माइनस 14x, क्योंकि अभी भी इनका सम -17x के ही बराबर है, और +21 जो कहते हो आ जाएगा इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म में से मैं x बाहर कर लेता हूँ, तो x टाइम्स 2x माइनस 3, और इधर भी इन दोनों टर्म में से इन दोनों के 7 फैक्टर है, तो चलिए हम यहाँ से -7 माइनस तो है ही 7 को बाहर कर लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 2x, क्योंकि -7 टाइम्स 2x मुझे -14x दे देगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक -3। ध्यान रहे यहाँ पे साइन का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। -7 टाइम्स -3 +21 होता है। अक्सर गलती यहाँ पे ये होती है कि हम यहाँ पे प्लस डाल देंगे या फिर इसको नेगेटिव करके यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आता है आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या मुझे वापस से ये सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है या नहीं, और ये इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ भी है 2x माइनस 3, यहाँ भी है 2x माइनस 3, और इसको सोचने का एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर और यहाँ पे आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, ताकि हम इसको और इसको बाहर कर सके। तो 2x माइनस 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको 0 होने के लिए या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो जाए। अब अगर मेरा 2x माइनस 3 0 के बराबर है तो मैं दोनों साइड 3 ऐड कर देता हूँ, तो 2x मेरा 3 के बराबर। अब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो x मेरा 3/2 के बराबर हो जाएगा। और अगर x माइनस 7 0 के बराबर है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x 7 के बराबर होगा, यानी कि दिए हुए इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो हो जाएंगे 3/2 और 7 के बराबर। यानी कि ये जो हमारा कहाँ गया भाई, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे 3/2 और 7। यानी क्या कि जब मैं x की जगह यहाँ पे 3/2 और 7 रखूँगा तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है एग्जाम में तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे डाल के देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं।